नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान, धन, बुद्धि, विवेक, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, संतान, विवाह, धर्म और सत्कर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति 29 जुलाई को वक्री हो रहे हैं और पूरे 119 दिन तक स्वराशि मीन राशि में ही वक्री रहेंगे। अपनी ही राशि में गोचर करते हुए पुनः 24 नवंबर को मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। देवगुरु इस गोचर काल में अंश बल से भी मजबूत रहेंगे, क्योंकि देवगुरु 14.5 डिग्री पर वक्री होंगे, धीरे धीरे 60 डिग्री तक वापस आएंगे और 24 नवंबर के बाद फिर से 7 डिग्री से इनका अंश बल बढ़ना शुरू हो जाएगा और अप्रैल 2023 तक ये पूर्ण युवावस्था में रहेंगे और अपना पूरा फल प्रदान करेंगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए वक्री गुरु के प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, लेकिन पहले ये समझना जरूरी होगा कि वक्री ग्रह का क्या अर्थ होता है और वक्री अवस्था में ग्रह किस तरह से प्रभाव डालते हैं संपूर्ण विश्व पर, संपूर्ण चराचर जगत पर, हमारे जीवन पर। फिर विश्लेषण करेंगे सिंह राशि के जातकों पर वक्री गुरु के प्रभाव के बारे में। वीडियो के अंत में देवगुरु के उपायों पर भी चर्चा करेंगे और अंत में आपकी शंकाओं के समाधान भी प्रस्तुत करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ग्रहों के वक्री अवस्था में गोचर को लेकर एक आम धारणा यह है कि ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रहों की 3 चाल होती है। जब कोई ग्रह सामान्य चाल से गोचर करता है तो वो मार्गी अवस्था कही जाती है। जब सामान्य से तेज गति से गोचर करता है तो वो अतिचारी अवस्था होती है, और जब सामान्य से धीमी गति में गति करता है, गोचर करता है, तो उसे वक्री अवस्था कहते हैं। जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करता है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि वो ग्रह धीरे धीरे पीछे की ओर जा रहा है, यानी उल्टी दिशा में जा रहा है। वक्री का अर्थ ये नहीं है कि ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगता है। वक्री का अर्थ ये है कि ग्रह की चाल धीमी हो जाती है। अब बात करें देवगुरु की, तो देवगुरु धन, ज्ञान, संतान, शिक्षा, धर्म, सत्कर्म और विवाह के कारक हैं। वक्री अवस्था में शुभ ग्रह अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं और इस समय तो देवगुरु बलवान स्थिति में हैं, तो देवगुरु के प्रभाव से आप में धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे। पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप कुछ ऐसा कार्य कर जाएंगे जो सामान्य व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता। वक्री ग्रह का प्रभाव इतना अधिक होता है कि उच्च के ग्रह वाले व्यक्ति भी जिस कार्य को नहीं कर पाते, वक्री गुरु वाले व्यक्ति उस कार्य को कर जाते हैं। देवगुरु के प्रभाव से आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, गजब की दूरदर्शिता आपके अंदर होगी और आप जीवन में कुछ खास करेंगे इस गोचर काल में, और ऐसे लोग अपने कार्यों से ही पहचाने जाते हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडली में देवगुरु वक्री होते हैं वो 36 वर्ष तक तो संघर्ष करते हैं, लेकिन 36 वर्ष के बाद जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करते हैं और ऐसे व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलकर जीवन को सार्थक करते हैं। देवगुरु के वक्री होने पर प्रचुर धन की प्राप्ति होती है, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। जीवन में जिस भी क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में बुलंदियों पर जाते हैं और स्त्री, पुत्र, धन धान्य से युक्त होकर सुखमय जीवन बिताते हैं। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर वक्री गुरु के प्रभाव के बारे में। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है और शनिदेव का गोचर कुंडली के छठे भाव में है। दोनों ही ग्रह कुंडली के सबसे खराब भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर
महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ग्रह विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। शनि छठे भाव में और देवगुरु 12वें भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। आने वाले 4 महीने सिंह राशि के जातकों के जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं। धन की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, विदेश की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से, कर्म क्षेत्र की दृष्टि से, हर दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा ये समय, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में एक नहीं दो राजयोग, दो ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जो कि बहुत श्रेष्ठ राजयोग होता है। हालांकि सिंह राशि के जातक, सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य, और आपके लग्न भाव के भी स्वामी सूर्य ही हैं, तो सूर्य तो राजा हैं, तो सिंह राशि के जातकों का स्वभाव बिल्कुल राजाओं जैसा होता है। लेकिन इसी के साथ साथ सिंह राशि के जातकों में क्रोध भी, अहंकार भी बहुत होता है। तो आगे बढ़ने से पहले, विपरीत राजयोग का प्रभाव बताने से पहले, मैं आपको इस बात के लिए ज़रूर सचेत करना चाहूँगा कि अगर आपने अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण पा लिया तो इन 4 महीनों में सचमुच आपको राजाओं जैसा वैभव गुरु प्राप्त करा देंगे। विपरीत राजयोग के बनने पर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। देवगुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है तो भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होगा। विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त होगी। कम परिश्रम में अधिक लाभ मिलेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। निरोग शरीर होगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा। अब चूंकि देवगुरु अष्टम भाव में ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और जो अष्टम भाव होता है वो आकस्मिक घटनाओं का होता है, दुर्घटनाओं का होता है, ज्योतिष तंत्र मंत्र का होता है, रिसर्च का होता है। और शनि जो आयु के कारक हैं वह भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं छठे भाव में, और शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो इन दोनों राजयोगों का जो सबसे पहला प्रभाव होगा वो ये होगा कि आपको दीर्घायु बनाएंगे, स्वास्थ्य लाभ कराएंगे, धन की प्राप्ति कराएंगे, मनचाही वस्तु प्राप्त कराएंगे। आपकी बहुत पुरानी कोई भी इच्छा जो अधूरी रह गई थी और उस इच्छा को पूरी करने का ये बहुत श्रेष्ठ समय है। मकान बनवाना चाहते थे, नहीं बनवा पा रहे थे, बनवा सकेंगे। वाहन खरीदना चाहते थे, वाहन आप खरीद लेंगे। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, वो आप खरीद लेंगे। बच्चों के शादी ब्याह के रिश्ते नहीं आ रहे थे, रिश्ते आएंगे, शादी ब्याह तय हो जाएगा। पारिवारिक सुख मिलेगा, स्त्री और संतान का सुख मिलेगा, और अचानक से धन की प्राप्ति होगी, गुप्त धन की प्राप्ति होगी। लॉटरी, शेयर, सरकारी पैसा या दिया हुआ उधार या इंश्योरेंस के क्षेत्र से। ज्योतिष और तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, धन की बचत होगी और निवेश बढ़ेगा। किसी अचानक से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। शादी का रिश्ता तय हो जाएगा, संतान की प्राप्ति हो जाएगी, और ऐसे जातक सामान्य परिवार में जन्म लेकर भी शिखर तक पहुंचते हैं। देखिए, देवगुरु वक्री हैं तो एक भाव पहले के भाव को भी प्रभावित करेंगे, तो सप्तम भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो आपके विवाह के रिश्ते आएंगे, वैवाहिक संबंध तय होगा, घर में कोई मांगलिक उत्सव, कोई आयोजन जरूर होगा। शादी ब्याह का आयोजन हो सकता है, या संतान की प्राप्ति हो सकती है और उसका जन्मोत्सव हो सकता है, चूँकि देवगुरु पंचम भाव के स्वामी भी हैं, जहाँ से संतान का विचार किया जाता है। जहाँ तक छठे भाव की बात है, तो छठा भाव जो है वो कर्ज, शत्रुता, रोग, कंपटीशन, इलीगल एक्टिविटीज़ और ननिहाल का होता है। स्वास्थ्य संबंधी किसी पुराने
समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि शनि भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। कोई पुराना कर्ज उतर जाएगा। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी में कोई मैटर काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। किसी से कोई प्रॉपर्टी विवाद था, कोई शत्रुता थी, वो दूर होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। शनिदेव और देवगुरु दोनों की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। दो ऐसे ग्रह जो कि राजयोग बना रहे हैं, एक साथ अगर किसी भाव पर दृष्टि डालें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। 12वां भाव विदेश का होता है, तो विदेश से आप किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, हर तरह से आपको लाभ मिलने का योग है। हालांकि शनि की दृष्टि 12वें भाव के लिए बहुत शुभ नहीं होती है, लेकिन देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। अगर आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी, आप दान पुण्य में रुचि लेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, किसी अनाथालय, वृद्धाश्रम, कुष्ठ आश्रम, किसी अस्पताल में जाएंगे, थोड़ा समय देंगे, घंटे आधे घंटे वहाँ बैठेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पैसा बांटते फिरें, आप मन से तन से भी मदद कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं लोगों की, लोगों के काम आ सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। ऐसे कार्य अगर आप करेंगे तो ऐसे कार्यों से देवगुरु भी प्रसन्न होते हैं और शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। तो शनिदेव की दृष्टि पड़ने का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको विदेशों से बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। आपके राशि के स्वामी सूर्य हैं, जो सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। विदेश में आपको जॉब मिल सकती है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको नौकरी मिल सकती है, किसी विदेशी कंपनी में आपको नौकरी मिल सकती है, विदेश मंत्रालय में, विदेशी दूतावास में आपको जॉब मिल सकता है। और व्यापार व्यवसाय में तो प्रगति होनी ही होनी है। देवगुरु की दृष्टि कुंडली के सेकंड हाउस धन के भाव पर पड़ेगी, जिसके स्वामी बुध हैं। तो धन के संचय के प्रबल योग हैं। और यहाँ देखिए कि बुध लाभ के भाव के भी स्वामी हैं और धन के भाव के भी स्वामी हैं, और बुध गुरु के परम मित्र हैं। तो ऐसे में इन 4 महीनों में धन के भंडार भरने वाले हैं, तिजोरी आपकी भरने वाली है। और अगर आप महिला हैं तो गोल्ड में, ऑर्नामेंट्स में, आभूषणों में आप निवेश कर सकती हैं। आपका ज्वेलरी बॉक्स भी फुलफिल्ड रहेगा। सेकंड हाउस वाणी का होता है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, गुरु और बुध के प्रभाव से तो आपके वाणी में बहुत ही सौम्यता रहेगी, बहुत ही ज्ञानमयी वाणी आपकी होगी। और आप विद्वान हैं, ज्ञानवान हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, यह बात पूरे समाज में प्रचारित हो जाएगी, पूरे समाज में फैलेगी। लोग अपनी समस्याओं का निराकरण करने के लिए आपके पास आएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि आपको क्रोध ज़रूर आएगा, अचानक से क्रोध आएगा, भले ही घंटे 2 घंटे या 15 मिनट में वो आपका क्रोध शांत हो जाए, लेकिन एक अहम जो होगा, ईगो जो होगा, वो ज़रूर डेवलप होगा। कि स्वभाव है, इसको आप नहीं बदल सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। सूर्य का जो गुण है, अगर आप उसे आत्मसात कर लेंगे, देखिए सूर्य 1 सेकंड की भी देरी नहीं करते हैं, टाइम के बहुत ही अधिक पंक्चुअल हैं। सूर्य उगते समय भी लाल होते हैं, डूबते समय भी लाल होते हैं। यानी सुखे दुखे सम कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख लाभ हानि हर स्थिति में, जय पराजय में, हर स्थिति में एक समान व्यवहार करते हैं। और सूर्य सभी को समान रूप से बिना किसी भेदभाव के प्रकाश देते हैं। तो सिंह के, सूर्य के इन गुणों को अगर आप फॉलो कर लेंगे, जीवन में उतार लेंगे, तो फिर आप इन 4 महीनों में क्या नहीं कर सकते। जो कुछ भी अलभ्य था आपके लिए, जो चीज़ें आप पाना चाहते थे, नहीं पा रहे थे, वो चीज़ें आप पा लेंगे इन 4 महीनों में। और
देवगुरु की नवम दृष्टि सुख के भाव पर है तो फिर कहना ही क्या है, सुखों में वृद्धि होगी तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आप जो पाना चाहते थे, जो करना चाहते थे वो करेंगे। शादी ब्याह होगा, नौकरी मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा, प्रॉपर्टी, मकान, भूमि, भवन, वाहन, ये सब आपको मिलेगा। और अधिक बेहतर बनाने के लिए आप देवगुरु का उपाय भी कीजिए। सूर्य के उपाय के लिए तो मैंने आपको बता दिया है कि आप सूर्य की उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें और सूर्य के गुणों को आत्मसात करें। जहाँ तक गुरु की बात है, आइए बात कर लेते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न प्राप्त हुआ है। मंगल का बोध दशा और अंतर्दशा चलने से क्या होगा? अगर आपके जीवन में मंगल की महादशा चल रही हो और मंगल की अंतर्दशा चल रही हो तो क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, मंगल की महादशा में अंतर्दशा जो मंगल की होती है वो 4 महीने 27 दिन की होती है। मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा 4 महीने 27 दिन की होती है। अब अगर मंगल का गोचर उच्च राशि में है या स्वराशि में है और मंगल पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, मंगल का गोचर केंद्र के भाव में है या शुभ भाव में गोचर है, केंद्र में है या त्रिकोण के भाव में है, तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। काम में मन लगेगा,
कार्य करने की असीम ऊर्जा होगी आपके पास, अदम्य साहस के धनी होंगे आप, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। और मंगल की अंतर्दशा के दौरान आप भूमि, भवन, वाहन का सुख भी प्राप्त कर सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं। लेकिन अगर मंगल अशुभ भाव में है या नीच की स्थिति में है या शत्रु राशि में है तो फिर अशुभ फल मिलेगा। क्रोध बढ़ा देंगे, बेवजह की शत्रुता बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, चोट चपेट की आशंका रहेगी, दुर्घटनाओं का भय रहेगा। तो इसके लिए फिर आप मंगल का उपाय करते रहें, हनुमान जी की शरण में जाएं, उनकी उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, इन सब से आपको लाभ होगा।